राधे राधे दोस्तों, मैं संगीता एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे मुस्लिम भक्त का किस्सा सुनाने जा रही हूँ जिसने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। राजस्थान का एक जिला है करौली और करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है। करौली में एक भक्त हुए हैं काले खां। काले खां मुस्लिम थे और डाकिए का काम करते थे। एक दिन डाकघर में एक चिट्ठी आई। चिट्ठी पर लिखा था मदन मोहन और मंदिर का पता लिखा था। काले खां जो कि डाकी का काम करते थे, उनका काम था कि चिट्ठी को उसके यथास्थान पर पहुंचाना। क्योंकि इस चिट्ठी पर मदन मोहन लिखा था और मंदिर का पता लिखा था, तो काले खां इस चिट्ठी को लेकर मदन मोहन जी के मंदिर पहुंच गए। चिट्ठी लेकर काले खां मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े और वहां उन्हें एक व्यक्ति मिला। तो उन्होंने चिट्ठी उस व्यक्ति को दे दी और कहा कि ये चिट्ठी मदन मोहन के नाम से है, आप उनको ये चिट्ठी दे देना। सामने वाले व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ये चिट्ठी मैं दे दूंगा। जब काले खां उस व्यक्ति को चिट्ठी दे रहे थे, तब मंदिर के थोड़े से पट खुले हुए थे और उन्होंने मंदिर के अंदर झांका। जैसे ही काले खां ने मंदिर की ओर झांका तो उन्हें मदन मोहन जी की थोड़ी सी झलक दिख गई। मदन मोहन जी की थोड़ी सी झलक देखने के बाद काले खां का मन विचलित हो गया। मन में आया कि ये कौन है जो बांसुरी धारण किए हुए है, मोर मुकुट पहने हुए है, इतना सुंदर है। ये कौन है? ये सोचकर काले खां का मन विचलित हो गया। सीढ़ियां उतरने लगे तो पैर डगमगाने लगे। मन में कुछ हलचल सी होने लगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किसको देख लिया और ये मुझे क्या हो रहा है। अंदर जो बैठा है वो कौन है? इतना मनमोहक कि पल भर में मेरा चित्त चोरी कर लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ यहीं रह गया हो। बस एक छोटी सी झलक पाकर ही मेरा ये हाल हो गया है। इस तरह से सोचकर काले खां परेशान हो गए। ठाकुर जी को जो कोई एक बार देख लेता है तो उसका चित्त चोरी हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी सिर्फ माखन ही नहीं चुराते हैं, वो चित्त भी चुराते हैं। और यही हाल काले खां का भी था। अब उनका भी चित्त मदन मोहन जी ने चुरा लिया था। डगमगाते हुए पैरों से काले खां आगे बढ़ रहे थे। मन में बार बार यही सोच रहे थे कि अंदर कौन है, किससे पूछूं। ये तो जानते थे कि ये हिंदुओं का मंदिर है, लेकिन जो अंदर बैठा है वो कौन है, ये काले खां नहीं जानते थे। काले खां सोचने लगे कि अब मैं दोबारा यहाँ कैसे आऊंगा, कैसे मैं उनकी दूसरी झलक पाऊंगा। ये सोचकर वो अपने घर चले गई। काले खां बड़े अच्छे व्यक्ति थे, अपने धर्म में पूर्ण विश्वास करते थे, समय पर नमाज पढ़ते थे, दुआ बंदगी करते थे। बड़े अच्छे स्वभाव के थे काले खां, बड़े ही ईमानदार भी थे। लेकिन आज बिल्कुल शांत थे, लेकिन अंदर हलचल मची हुई थी। दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। आज उनको ऐसा लग रहा था जैसे दिल थम गया है, सब कुछ वहीं रह गया है। अब उन्होंने एक झूठी चिट्ठी लिखी, क्योंकि उनको पता है कि मदन मोहन तो वहीं रहता है। चिट्ठी लेकर फिर मदन मोहन जी के मंदिर पहुंच गए और फिर एक हल्की सी झलक पाई। उनकी सांसें जैसे थम सी गई और शरीर कांपने लगा। आज फिर वही हुआ जो उस दिन हुआ था। फिर वापस अपने घर लौट आए। अब वो झूठी चिट्ठियां लिखने लगे। एक दिन मन में ठान लिया कि आज पुजारी जी से बोलूंगा कि एक बार मंदिर खोलकर दिखा दो कि अंदर जो है वो कौन है। बड़ी हिम्मत से जाकर पुजारी जी से बोले, अंदर जो बंसी बजा रहा है, मोर मुकुट पहने है और एक पांव पर खड़ा है, वो कौन है? आप मुझे बताइए पंडित जी कि जो अंदर खड़ा है एक पैर पर, वो कौन है? पुजारी जी मुस्कुराए और बोले कि यही तो है मदन मोहन, इनके नाम की चिट्ठियां तुम हमेशा लेकर आते हो। काले खां एकदम स्थिर हो गई। ये है मदन मोहन? पुजारी जी ने कहा कि हाँ, यही है मदन मोहन। एक बार हमें भी दिखा दो, हम भी मिलना चाहते हैं मदन मोहन से। पुजारी जी जानते थे कि ये मुस्लिम है, दूसरे धर्म का है, वो नहीं चाहते थे कि ये मंदिर में आए। इसलिए पंडित जी ने टाल दिया और कह दिया कि अभी नहीं जा सकते, अभी वो व्यस्त हैं, अभी आप जाइए। काले खां मायूस होकर अपने घर आ गए। अब वो जब भी जाते तो पुजारी जी को समझ में आ गया कि ये मदन मोहन को देखने आते हैं। अब मंदिर के द्वार बंद रहते थे और काले खां मदन मोहन जी को नहीं देख पाते थे। काले खां अब उदास रहने लगे थे। अपने घर में अपने कमरे की खिड़की के पास बैठे हुए रहते थे और सामने पेड़ पर उन्हें मदन मोहन दिखाई देते थे। उन्हें हर जगह मदन मोहन दिखाई देने लगे थे। इतने बेचैन हो गए थे, प्रेम में पागल हो गए थे।
अपनी दफ्तर जाना छोड़ दिया, अपना कामकाज सब छोड़ दिया। अब हर पल मदन मोहन के बारे में ही सोचते रहते, यही सोचते कि बस मदन मोहन को देखना है, मदन मोहन को देखना है। मन ही मन काले खां मदन मोहन से बोले, मैं जिस भी जाति का हूँ, जिस भी धर्म का हूँ, अब तक मैंने जो भी भक्ति की है, जो भी अपनी आराधना की है, वो सब आपको समर्पित है। मैं कितना प्रयास कर रहा हूँ आपको देखने का, आपसे मिलने का। मैं जो कोई भी हूँ आपको पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, बस मुझे एक बार दर्शन दे दो, मुझे एक बार दर्शन दे दो, एक बार मिल लो मुझसे। यदि नहीं मिलोगी तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं। भूखे प्यासे बैठ गई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन की रात को वो बेहोश हो गए। उधर मंदिर में ठाकुर जी के लिए बंटा भोग रखा जाता है कि ठाकुर जी को रात को जब भूख लगेगी तो वो भोग लगा लेंगे। उधर काली खां अपने कमरे में बेहोश पड़ी है। अचानक से तेज रोशनी होती है और काली खां की आंखें खुलती हैं और सामने देखते हैं घुंघराली बालों वाला, मोटी मोटी आंखों वाला, मोर पंख लगाई पीताम्बरीधारी, मुस्कुराते हुए ऐसे नयन जिनमें अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसा तेज जैसे सैकड़ों सूर्य एक साथ चमक रही हो, जो कभी किसी की कल्पना में भी ना हो। ऐसा अद्भुत तेज। सामने खड़े हैं मदन मोहन और हाथ में बंटा भोग लिए हुए और बोलते हैं, काले खां बैठो, भोजन कर लो, मैं आ गया हूँ तुम्हारे पास। और अपने हाथों से काले खां को भोजन कराते हैं, अपना भोग काले खां को खिलाते हैं। बड़ा प्रेम है, बड़ा मनमोहक दृश्य है। भगवान और भक्त का अद्भुत मिलन है। काले खां ही वो भक्त हैं जिन्होंने कहा था कि हो सकता है मैं दूसरी जाति का हूँ, हो सकता है मैं दूसरे धर्म का हूँ, रीति रिवाज नहीं जानता, मैं वो नियम नहीं जानता, लेकिन तू तो जगन्नाथ है ना, पूरे जगत का नाथ है, और जब तू पूरे जगत का नाथ है तो मेरा भी नाथ है। ऐसे अद्भुत भगत काले खां भोजन करते करते फिर से बेहोश हो गई। उधर सुबह जब मंदिर के पट खुले और गोस्वामियों ने देखा कि रात को जो बंटा भोग मदन मोहन जी के लिए रखा था, वो बंटा भोग के बर्तन नहीं है और वो सोने का कलश भी वहां नहीं है, वो बर्तन और कलश चोरी हो गया। चारों तरफ शोर मच गया, बात आग की तरह फैल गई कि मदन मोहन जी के बंटा भोग और सोने का कलश चोरी हो गया। सब तरफ बस एक ही बात फैली हुई थी कि भगवान का कलश चोरी हो गया, भगवान का सोने का कलश चोरी हो गया। मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। उधर काले खां को होश आया और बात उन तक भी पहुंची। मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठी हुई और काली खां सोने का कलश और बर्तन लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं और मंदिर में पहुंचकर वो कहते हैं कि ये लो, यही चोरी हो गई क्या। ये सब देखकर सब चिल्लाने लगते हैं कि यही ये सब चोरी करके ले गया था, ये दूसरे धर्म का है और यही चोरी करके ले गया है, सब इसे मारो मिलके। लोग काली खां को पकड़ते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। काली खां बोलते हैं कि मैंने चोरी नहीं की, चोरी तो तुम्हारे मदन मोहन ने की है। सब हैरानी से देखते हैं। काली खां बोलते हैं कि चोर मैं नहीं, चोर तो तुम्हारे मदन मोहन है, इसने मेरा चित चुराया है, इसने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, मेरी नौकरी छूट गई, मेरा काम छूट गया, मेरा सब कुछ छूट गया जब से मैंने इसको देखा है। कितनी बार पुजारी जी से कहा कि एक बार दिखा दो, एक बार मिलवा दो, पर पुजारी जी नहीं माने। तब मैंने ही कह दिया कि जब तक मुझसे नहीं मिलोगे तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा। बस रात को आ गई ये, मुझे अपने हाथों से खिलाया, अब मुझे अपने हाथों से पिलाया और ये बर्तन वहीं छोड़कर चले आए। सब लोग सुनकर सन रह गए। काले खां ये क्या कह रहा है। काले खां बोले, सजा देनी है तो दे दो, लेकिन एक ही सजा चाहिए। इस मंदिर में ही रहूंगा, जो सजा देनी है दे दो, इस मंदिर को छोड़कर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जितनी कड़ी से कड़ी सजा देनी है वो दे दो, लेकिन रहूंगा यहीं इसी मंदिर में और मदन मोहन के पास ही रहूंगा। गोस्वामी जी सब जानते थे हमारे ठाकुर जी तो लीलाधर हैं, बस अपनी लीलाएं ही करते रहते हैं। जिस भक्त से वो प्रेम करते हैं उनके साथ लीलाएं करते ही रहते हैं। आप कभी ये मत सोचना कि मुझे कभी दर्शन नहीं होंगे। जब आप वृंदावन जाओ और आपको दर्शन नहीं हो तो उदास मत होना। ये मत सोचना कि मुझे दर्शन नहीं हुए। ठाकुर जी तो बहुत लीलाधारी हैं और वो ऐसी लीलाएं अपने भक्तों के साथ करते ही रहते हैं। बस जरूरत है उन्हें प्रेम से पुकारने की, बुलाने की, उनके साथ अनन्य रिश्ता बनाने की। ऐसे ही हैं हमारे ठाकुर जी, सारे नियम तोड़ के, सारे बंधन तोड़ के, सब रीति रिवाजों को साइड में रख के और वो अपने जिस भक्त से प्रेम करते हैं उसको रिझाने के लिए, उसके साथ रिश्ता निभाने के लिए दौड़े दौड़े चले आते हैं। बस आपकी पुकार में वो सच्चाई होनी चाहिए।
को विश्वास होना चाहिए। ठाकुर जी माखन ही नहीं चुराते हैं, वो तो चित भी चुरा लेते हैं। इसीलिए ठाकुर के दीवाने पागल होते हैं, प्रेमी होते हैं, और उनकी प्रेमियों में एक बड़ी खास बात होती है, किसी भी प्रकार की किसी शंका के लिए जगह नहीं होती है। चेहरे पर उनके हमेशा एक मुस्कुराहट होती है। बड़े से बड़ा दुख भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अनंत ब्रह्मांड का रचयिता उनके साथ रहता है। अगर आप भी चाहते हैं कि वो आपका साथ दे, आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, तो उस पर विश्वास बनाए रखिए। उम्मीद करती हूँ कि ये किस्सा आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके मुझे बताइए। राधे राधे।